मुझे तो समझ में नहीं आता कि इनकी कुंडली में दोष है या इनका दिमाग खराब है। लेकिन माँ, अगर आप ये सब करने वाली थी तो हम में से किसी को बता देती ना। अरे मैंने कहा तो था सरताज से। अब समझ में आया कि चक्कर क्या है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू बाजवाओं के घर घुसा है। आ तो गया है, लेकिन यहाँ से जा नहीं पाएगा पवनिया। गलती से भी हाथ उठाने की गलती मत करना, वरना अगले ही पल तेरा हाथ कहां होगा तुझे भी पता नहीं चलेगा। तो तू पवनियों से मिला हुआ था। यहाँ ये तमाशा करने आया, लेकिन अब तू क्या करेगा? तेरा फोन तो मेरे बेटे ने तोड़ दिया और तुझे। आंटी जी, लगता है आप हमें हल्के में ले रही हैं। कोई बात नहीं। एक बार ये सगाई हो गई ना तो सबसे मैं बाद में निपट लूंगी। एक तो ये मिसेस बहुजा मुझे पागल बोलती है, लगता है खुद का दिमाग बेचकर खा गई है। नए नए टोटके करवाती रहती है और ऊपर से मुझे पागल बोलती है। 5 की उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, बस। ओए हंसना बंद कर और यहां से निकल जल्दी। हद होती है किसी बात की। आप लोगों ने तो रिश्तों का मजाक बना रखा है, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन हम लोग तो ये सोच के नजरअंदाज कर रहे थे कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, आज तो आप लोगों ने हद ही कर दी। अरे आपकी बेटी की सगाई है, बेटी की। लेकिन नहीं, बेटी की माँ को तो नागिन डांस करने से फुर्सत नहीं। बंद कमरे में शौक पूरी किए जा रहे हैं। देखिए हरजीत जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सबसे पहले आप अपनी पत्नी के दिमाग का इलाज कराइए। जरूर कुछ गड़बड़। मैंने तो इनसे पहले ही कहा था कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन ये हर बार मेरा मुंह बंद करा देते थे। जिसकी माँ ऐसी है तो बेटी में तो लक्षण आएंगे ही ना। हमें अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। चलिए जी यहाँ से। चलो चलो अमन। चलो। अम्मी, यार वो तूने ना मोहिनी का डांस नहीं देखा? थैंक्स यारा, अगर तू नहीं होता ना तो ये प्लान पूरा ही नहीं हो पाता। मुझे एक बात तो पक्का पता थी, तू कितना भी गुस्सा हो ले मेरे से, तू ही है जो मुझे समझेगा और मेरा साथ जरूर देगा। बचपन की दोस्ती जो है। मन्नू, मन्नू, मन्नू क्या हुआ? मन्नू मन्नू और राजवीर, तुम दोनों के नाक नीचे कान करके चले गए और तुम दोनों खड़े के खड़े रह गए यहां पर। तो तू ना मोहिनी, तो तुझसे ही उम्मीद नहीं थी मुझे। तुझसे बड़ी बड़ी बातें करती है तू। मोहिनी की लीला तद बड़ी चाहती ना तुझे कि तेरी बेटी पम्मी की शादी पाहुजा के बेटे के साथ हो। तुझे क्या लगता है वो लोग तेरा नाम सुनकर आए थे यहाँ पर, मेरा नाम सुनकर आए थे यहाँ पर? वरना तेरी उस झल्ली के साथ पाहुजा का बेटा तो क्या कोई बंदर भी शादी नहीं करता। और तुम दोनों की तो कोई इज्जत ही नहीं, कोई औकात ही नहीं है।
और मेरा नाम है, हमारे खानदान की इज्जत है। पर एक बात तो तुम मान ले मोहिनी, वो मन्नू तेरे से ज्यादा सियाना है। अरे भाई साहब, ये बाजुओं का शाह बनने का दावा करता है, ये शाह बनेगा। तो अगर तेरे अंदर बाजुओं का खून होता ना तो दुश्मन घर से बच के जाता ही नहीं, पर तेरे अंदर बाजुओं का खून है ही नहीं। बच के तो वो अब भी नहीं जा पाएंगे पापा जी। मेरे आदमी गए उन्हें ठिकाने लगाने। तेरे आदमी? तेरे आदमी? आओ अंदर। ये आदमी है तेरे? हाँ, ये देख इनकी शक्ल, ये तेरे आदमी? बाबूजी, मन्नू को हम सब ने मिलकर बहुत घायल किया था, लेकिन उस लड़के ने हम सबकी बहुत पिटाई की है। पता नहीं क्या खार खाया था उसने, कितना गुस्सा, एक एक मुक्के में जैसे पूरी जिंदगी लगा दी थी उसने। लेकिन बाबूजी वो चुप चुप एकदम, निकलो यहाँ से, निकम्मे कहीं गए। इसे तू बाजुओं का शाह बनाने का ख्वाब देख रही थी? इससे? अरे इस निहाल से ज्यादा अकलमंद और मर्द मेरा वो राज बेटा होगा। अगर आज वो यहां पर होता ना तो बाजुओं के मुंह पर कोई कालिक पोत कर नहीं जाता। मैं इस घर की चौखट के अंदर कदम नहीं रखूंगी। तो फिर तू यहां तक आई क्यों? अपने बेटे को लेने आई हूं। कहां है राज? शंभू, शंभू, पूरे पिंड में अपने आदमी भगाओ और पता लगाओ अमृत कहां पर है। पता लगाओ अमृत गगवाल में है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कहां गई। जाओ। जी। हो सकता है मेरा बेटा उसी के साथ हो। बढ़े आए बाजुआओं का नाम संभालने और तू तो है ही बेकार, तेरी औलादे भी नकारा है। उस मन्नू और शहरी की वजह से मेरे सालों की मेहनत पर पानी नहीं फिर सकता। निहाल, ये सब मैं किसी भी कीमत पर खो नहीं सकती। बड़ी मुश्किल से इस घर की सत्ता मेरे हाथ लगी है, और अगर हरजीत ने राज को ढूंढ लिया ना निहाल, तो हम सड़क पर आ जाएंगे। तू चिंता मत कर मां, ऐसा कुछ नहीं होगा, और ऐसा कुछ मैं होने भी नहीं दूंगा। बाजुआओं का शाह कोई और नहीं, सिर्फ मैं बनूंगा। मन्नू, खून? ओए तेरे सर से तो खून निकल रहा है यार, चल हॉस्पिटल चलते, चल चल। नहीं यार, नहीं, मैं अस्पताल नहीं जा सकती। अगर वहां चले गए तो सबको भी असलियत पता चल जाएगी। तू पागल है क्या? हाँ, तुझे इतनी जोर से लगी है, खून निकल रहा है, लेकिन तुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर अस्पताल नहीं जाना है तो घर चलना होगा, लेकिन कुछ ना कुछ करना होगा। चल यार, मैं पागल नहीं निकाल सकती, किसी को नहीं बता सकती, मम्मी को नहीं बता सकती कि मुझे चोट लगी है। यारा, किसी को नहीं बता सकती कि मैं लड़की हूँ। किस मिट्टी की बनी है तू? तुझे चोट लगी है, तेरा खून निकल रहा है, तुझे डॉक्टर की जरूरत है, और बजाय इसके अब भी तू अपनी पहचान छुपाने की बात कर रही है। देख, मुझे नहीं समझता, हॉस्पिटल नहीं चलना है तो घर चलना होगा। चल। नहीं यारा, प्लीज यारा, मेरे परिवार की इज्जत मेरे हाथों में है। अगर ये बात बाहर निकल गई तो सब खत्म हो जाना है। ठीक है, तू कहती है तो मैं तेरी बात मानता हूं। मैं तुझे कहीं और ले चलता हूं।
चल मेरे साथ, चल। बस तेरी बात सुनो, जिद मत कर। नहीं यारा, जहाँ मैं तुझे ले चल रहा हूँ, चल चुपचाप। यारा, चल। नहीं। कहा चल। आराम से, आराम से बैठ जाए। ओए, आराम से, आराम से। क्या पागलपन है? हाँ, इतना खून बह रहा है, तुझे कह रहा हूँ अस्पताल चल, पर नहीं। मेरी बात मान यारा, मैं अस्पताल नहीं जा सकती। कोई पर खून नहीं रुक रहा प्रीत। एक मिनट, हट जा। नहीं नहीं यारा, बहने दे, लेकिन मैं पग पे खून नहीं लगने दे सकती। तुझसे कुछ जीत पाया है? हाँ? पागल जो है तू, जो मैं जीतूंगा। हट, देखा, आराम से। रुक रुक, सब ठीक हो जाएगा। तू एक काम कर, इसे पकड़ के रख, ठीक है? मैं अभी गया और आया, बाजू वाले केमिस्ट में जा रहा हूँ और वहां से फर्स्ट एड किट लेके आ रहा हूँ, ठीक है? तू अपने आप को संभाल, इसे पकड़ के रख, ठीक है? आ रहा हूँ मैं, हाँ? ख्याल रखना। हाँ यारा, सुन। क्या हुआ? कुछ भी हो जाए, मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए ये चोट के बारे में। हाँ? तू पागल है, तू रुक, ख्याल रख अपना, मैं आ रहा हूँ। परजाई तू मेरी, ओ परजाई मेरी गाल सुनेगी ना तो तेरा दिल खुशी के मारे छलांगे मारेगा। ओ क्या रूखी सूखी रोटी खा रही है? चल भाई, टिक्के शिक्के खाते हैं। अरे ऐसे क्या देख रही है? तू जानती है मैं मन्नू को कितना बुरा सुनाता हूँ। मैं बोलता हूँ किसी काम का नहीं है, लेकिन उस लड़के ने जो काम करके दिखाया है ना, दिल खुश हो गया मेरा भी। और बाजवाओं का और फौजों का रिश्ता तोड़वा दिया उस लड़के ने, और शादी टूट गई उनकी। मन्नू ने किया? ओ हाँ, मन्नू ने किया, साथ में वो क्या नाम है उसका, वो वेडिंग प्लानर वाला राजवीर। उन दोनों ने साथ में मिलके उन बाजवाओं की ऐसी बैंड बजाई है कि बेचारे बस हाथ पे हाथ रख के बैठे होंगे वहां। और तू जानती है, वो उस दिन मैं सरदार को पकड़ के बैठा था और मुझे यकीन था कि मन्नू ही था। और पग शग बांध के, दाढ़ी शाड़ी लगा के राजवीर के साथ उन बाजवाओं के घर में घुस गया। नाक के नीचे से रिश्ता तोड़ के आया वो। मन्नू बाजवाओं के घर चला गया? जगन, मन्नू कहाँ है? और मेरे आदमियों ने देखा था, वो और राजवीर वहां बाजवाओं के घर से निकल चुके हैं और बहुत दूर पहुंच गए होंगे, तू टेंशन ना। पर तू तो मन्नू को ढूंढ कर जाएगी। कुछ नहीं होगा मन्नू को, तेरा मन्नू बहुत शातिर है, ये मैं मानता हूं। अब जी खुश कर दिया उसने। तू बस इतनी फिक्र कर, तू उन पहुंचाओं के पास जा और रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर। मैं तेरे मन्नू को ढूंढ के लाता हूं, टेंशन ना ले। मन्नू अपने असली पहचान के राज को बहुत हल्के में ले रही है। वो लड़का नहीं, लड़की है, और वो बाजवा के घर चली गई। कहीं कुछ हो जाता तो, कहीं सबको पता चल जाता तो। ओ प्लानर, जी सत श्री अकाल जी। आप यहाँ कहाँ? मन्नू कहाँ है भाई? घर नहीं पहुंचा अभी तक, तेरे साथ था ना? क्या हुआ, बोलना। हाँ जी, वो मन्नू किसी काम से गया है। मैंने पूछा पर बताया नहीं कि कब आएगा। आ जाएगा जी थोड़ी देर में। शाबाश ओए, तुम दोनों ने दिल जीत लिया भाई और रिश्ता तोड़वा दिया बाजवाओं से। क्या बात है, वहां क्यों खड़ा? हाँ भाई, गले लग। शाबाश शाबाश। थैंक यू जी।
अब सच बात तो ये है जी, ये मन्नू शाह का आइडिया था। मैं तो बस मदद कर रहा था जी। मेरे आदमी तो बोल रहे थे मन्नू को काफी चोट लगी है। अगर ऐसा है तो ये मन्नू का चाचा जगन इतना हंस क्यों रहा है? ये क्या भाई? मेडिकल? कौन बीमार हो गया है? वो जी वो पीछे रेलवे फाटक है ना, उसके पास में एक झाड़ी है जी, एक पेड़ था, वहां एक बकरी का बच्चा बेचारा फंस गया था। उसे निकाला तो बेचारे को बहुत चोट लग गई। बेजुबान जानवर है जी, अब उसकी तकलीफ तो कम नहीं कर सकता। सोचा कुछ दवाई पानी करके उसकी मदद कर दूं। हाँ जी। के मेमना दोस्त तरफ है, उधर जा रहा था, वापस क्यों मुड़ गया? जी वो मुझे लगा कि मैं अपना फोन भूल गया, पर अभी देखा तो ये जी फोन जेब में ही। मन्नू मिलेगा या बात होगी तो उसे कहना कि सीधा घर आए। जी बोल दूंगा। शाबाश जी। राजवीर के पीछे जाना पड़ेगा, वहीं से कोई सुराग मिले शायद। देखिए अम्बा जी, माना कि हमारा बाजवाओं से रिश्ता तय करना गलत साबित हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आपसे रिश्ता तय कर देंगे। देखिए अम्बा जी, आप दोनों की खानदानी दुश्मनी में आप लोग पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हैं। बस अब और नहीं, हमें आप दोनों में से किसी खानदान में रिश्ता नहीं जोड़ना। देखिए बहन जी, जो हुआ सो हुआ, और जो कुछ भी हुआ आप लोगों को तकलीफ हुई है, हम समझ सकते हैं और आपके फैसले की कदर करते हैं। हमने अपनी बेटी गुंजन का रिश्ता एक बहुत बड़े घराने में ढूंढ भी लिया, पर फिर वो आई हमारे पास और उसने कहा कि उससे गलती हो गई और वो आपके बेटे को पसंद करने लगे, वरना हम ये रिश्ता लगभग भूल ही चुके थे। तो बेटी की खातिर पापा जी, मैं भी गुंजन को बहुत पसंद करता हूँ। पापा जी, बहुत हो गया ये लोगों के मान का खेल, कभी इधर कभी उधर। बस पापा जी, मैंने तय कर लिया गुंजन से शादी करनी। अमन, तू पक्का गुंजन से शादी करना चाहता? जी पापा जी। देखिए जी, अमन ने बात बहुत सही मुहूर्त पे की है, मतलब कि बात अच्छी है, मान जाते हैं। तो ठीक है अम्बा जी, तय हुआ, लेकिन इस बार हमें कोई तामझाम नहीं चाहिए। चट मंगनी और पट ब्याह, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी शादी करा। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं चाचा, और अगर मैंने कहा है कि ये शादी कैंसिल होगी तो वो मैं करके रहूंगा। शाबाश मेरे वारिस, तूने अपना वादा पूरा किया। अजीत बाबूजी, अजीत बाबूजी, अजीत बाबूजी, अजीत बाबूजी। रुको, कहाँ जा रहा है? वो मालकिन, वो मालिक को ये देने। क्या है इसमें? अमृत मालकिन जिस धर्मशाला में ठहरी थी, वहाँ उन्होंने दिल्ली का पता लिखवाया, और जो पता लिखवाया था इसमें। ला मुझे दे। अरे मालिक को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए। अरे पर मालकिन, ये रख और कुछ दिनों के लिए पिंड से बाहर हो जाओ। दिल्ली तो मैं ही जाऊंगी, उस अमृत के पास।
साला यहाँ तक तो आया था राजवीर, इसके आगे कहाँ गया? प्रीत, 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 क्या हुआ तुझे? ओए, ओए, क्या हो गया तुझे? प्रीत, प्रीत यार, क्या हो गया तुझे? प्रीत, प्रीत होश में आ, प्रीत। तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। प्रीत, प्रीत तो ठीक है, आराम से आजा, बैठ जा। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हम